चाहूँगा सबकी तवज्जो, समझने वाले अशार हैं कि दिलो निगाह की दुनिया नई नई हुई है, दुरूद पढ़ते ही ये कैसी रोशनी हुई है, दुरूद पढ़ते ही ये कैसी रोशनी हुई है। मैं बस यूं ही तो नहीं आ गया महफिल में, मैं बस यूं ही तो नहीं आ गया महफिल में, कहीं से इज़्न मिला है तो हाज़री हुई है, कहीं से इज़्न मिला है तो हाज़री हुई है। गौसे पाक की बज़म है और गौसे पाक का दीवाना क्या कहता है कि असा अमीरी अमीरी नहीं कर दे, असा अमीरी अमीरी नहीं कर दे, असी कोई कटिया फकीरी नहीं कर दे, असी कोई कटिया फकीरी नहीं कर दे, असी ते गौसे आजम दे कमी नासिर, असी किसे और दी चमचागिरी नहीं कर दे, असी किसे और दी चमचागिरी नहीं कर दे कि जेड़ा उन्हां नूं ना मन्ने असी ओनू मुनाफिक गिनदे हां, क्योंकि मुनकिर को यहाँ गुजरने की ताब नहीं है। अरे माथे का निशान ये इतना भी नायाब नहीं है। हमें दिखाते हो अपनी जबीन तर, हमें दिखाते हो हुजूर गौसे पाक को ना मान के, माथे घिसा घिसा के ये निशान बना के हमें दिखाते हो, हमें दिखाते हो तुम अपनी जबीन तर। अरे ये बुग़्ज़ का धब्बा है, मेहराब नहीं है, ये बुग़्ज़ का धब्बा है, मेहराब नहीं है। क्योंकि सुन्नी वो है जो कहता है कि असी ते गौस दा लंगर खाने आ, अजमेर शरीफ भी जाने आ, असी गौस दा लंगर खाने आ, अजमेर शरीफ भी जाने आ, असी जदों रब नूं मनाने आ, पंज तन दे हाड़े पांदे आ, असी रब नूं जदों मनाने अपने उत्ते मान करके नहीं मनांदे, असी रब नूं जदों मनाने आ पंज तन दे हाड़े पाने आ। और गौसे पाक के गुलाम होने पर जितना भी हम फख्र करें, जितना भी रब का शुक्र अदा करें कम है, क्योंकि हमारे गौस के फैजान का जवाब नहीं। कह दो सुभान अल्लाह। हमारे गौस के फैजान का जवाब नहीं, जनाबे गौस के बंदों पे कुछ इताब नहीं। हिसाब उनके तसर्रुफ का भला क्या लगेगा, हिसाब उनके तसर्रुफ का भला क्या लगेगा कि जिनके धोबी को देना पड़ा हिसाब नहीं, जिनके धोबी को देना पड़ा हिसाब नहीं। दावत देने लगा हूँ खसूसी वजदानी खिताब आशिके गौसुल वरा, आशिके आला हजरत शेखे तरीकत शेखे शरीयत पीर बाबा मोहम्मद आसिफ कादरी बगदादी, इनके खिताब शुरू करने से पहले अपनी मोहब्बत दिखा दीजिए। दोनों हाथों को उठा के सीने का जोर लगा के नारे का जवाब दे दीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसिया। सुभान अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन, अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा।
अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। सुभान अल्लाह जी, क्या बात है हुजूर। मेरे वाजिबुल एहतराम, आप सबको इल्म है कि हर साल भाई नज़ीर साहब शेख अब्दुल कादिर जिलानी कुतुब सुबहानी का ये उर्स मुबारक मनाते हैं। कुर्बान जाइए, आपको बुलाया, मुझे बुलाया, रब्बे करीम आपका सबका आना कबूल फरमाए, सबका पढ़ना और सबका सुनना रब्बे करीम अपनी पाक बारगाह में कबूल फरमाए, आमीन। मेरे वाजिबुल एहतराम, एक बात बड़ी माजरत के साथ कहना चाहता हूँ। देखिए ना कि एक नात ख्वां बैठा है, ये माशाल्लाह बादशाह है, माशाल्लाह बड़ी प्यारी नात पढ़ी, दिल भी बड़ा खुश हुआ माशाल्लाह। जितने भी आते गए, क्योंकि नात जो होती है ना, ये दुनिया को सुनाने के लिए नहीं होती, ये बात ज़हन में रखनी है, क्योंकि नात सुनानी है नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को। बस उधर बात बन जाए, इधर बंदे क्या बनाएंगे, ये बात एक ज़हन में होनी चाहिए। अब देखिए ना, सर्दी की शिद्दत है कि नहीं है ना। ये आज मुसलसल 3 रातें हो गई हैं मुझे प्रोग्राम करते हुए। जुमातुल मुबारक भी समझ लें कि शादी थी, शादी के मौका पर ना वो मौलाना साहब जो मस्जिद का खतीब था ना, उसने निकाह पढ़ाना था मेरी बेटी का। क्योंकि मुरीद की जो बेटी होती है वो अपनी बेटी होती है, बेटी का निकाह पढ़ाना था, हक बनता था, वो करीब का था, इलाके का था, यार उसका हक बनता है, मैं निकाह पढ़ाऊंगा, पैसे तो मुझे मिल जाएंगे, लेकिन नहीं कहा। मैंने कहा ये मस्जिद का इमाम है, हक इसका है। तो उसने कहा बाबा जी मैंने जुमा पढ़ाना। मैं कहा तेरा जुमा मैं पढ़ाता हूँ, जा पहले बच्ची का निकाह पढ़ा के आ। अब उसकी जगह पर मैंने आज तकरीर की है, रजाने की मक्की मदनी मस्जिद है, उसके अंदर आज मैंने जुम्मे की भी तकरीर की है, रात को भी की, दिन में भी की, ये मेरी तीसरी तकरीर है। बस मैं अब ये चाहता हूँ, बस आप लोग थोड़ी सी सुभान अल्लाह कहते रहे तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी जिक्र गौसल वरा करने में कामयाब हो जाऊंगा इंशाअल्लाह। मेरे वाजिबुल एहतराम, जो पिछला महीना गुजरा है, ये 12 रबीउल अव्वल शरीफ का महीना था। अब हमारे जितने बुजुर्गाने दीन आए हैं, चाहे कोई दाता अली हजवेरी है, चाहे कोई ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती है, चाहे कोई पाक पतन शरीफ के अंदर रहने वाला बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर है, चाहे शेख अब्दुल कादिर जिलानी कुतुब सुबहानी है, हर वली नबी की 12 रबीउल अव्वल मनाता आया है। सरकार की 12 रबीउल अव्वल मनाता आया है। अब सुनिए जिक्र गौसुल वरा, शेख अब्दुल कादिर जिलानी कुतुब सुबहानी फरमाते हैं कि 12 रबीउल अव्वल का चांद चढ़ा। कौन सा चांद चढ़ा? 12 रबीउल अव्वल शरीफ का चांद चढ़ा। शेख अब्दुल कादिर जिलानी कहते हैं मैं पहले दिन से लेके 12 रबीउल अव्वल तक लंगर शरीफ तकसीम करता। ये कौन कह रहा है? बड़ा पीर दस्तगीर फरमा रहा कि 12 रबीउल अव्वल का चांद चढ़ा, पूरे 12 दिन में लंगर तकसीम करता और खूब चिरागा भी करता, खूब सरकार के झंडे भी लगाता। ये कौन कह रहा है? पीर दस्तगीर फरमा रहा है। शेख अब्दुल कादिर जिलानी कहते हैं
जैसे आज दिन 11वां रात 12वीं है, दिन 11वां तो रात 12वीं है। अब जुमले के ऊपर गौर करनी है। पीर दस्तगीर फरमाते हैं कि मैं 11वीं शरीफ की रात थी, अगला दिन 12वीं का था। सारा दिन लंगर शरीफ तकसीम किया, लंगर बांट कर लंगर तकसीम कर करके थक गया। शेख अब्दुल कादिर जिलानी कुतुब सुबानी फरमाते हैं कि मैं अपने हुजरे के अंदर आया, यूं करके हाथ रखा, नींद आ गई, आंख लग गई। शेख अब्दुल कादिर जिलानी कुतुब सुबानी फरमाते हैं जब आंख लगी तो आंख मदीने वाले से जा लगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आंख मदीने वाले से जा लगी। जैसे कि पीर मेहर अली शाह साहब फरमाते हैं कि अज सिक मित्रा दी बथेरी है, क्यों दिलड़ी अदास गंडेरी है, लू लू विच शौक चंगेरी है, अज नैना लाइया हिन छड़ियां इस सूरत नू ने जाना खा ते जाने जहाना खा, सच आखा ते रब दी मैं शान आखा, जिस शान ते शाना सब बनिया, किथे मेहर अली किथे तेरी सना, गुस्ताख आखियां किथे जा लड़ियां। सुभान अल्लाह। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, नाराए गासिया। सरकार की आमद, दिलदार की आमद, अच्छे की आमद, सैयदी मुर्शदी। सुभान अल्लाह। शेख अब्दुल कादिर जिलानी कुतुब सुबानी फरमाते हैं कि जब मैं अपने हुजरे में आया, यूं हाथ रखा तो आंख लग गई, तो वो आंख मदीने वाले से जा लगी। क्या हुआ? नबी करीम अलैहिस्सलाम मेरे ख्वाब में आए तो आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ऐ अब्दुल कादिर जिलानी, तू मेरी 12वीं इस कदर धूमधाम से मनाता है कि तू मेरी 12वीं इस कदर धूमधाम से मनाता है। तो शेख अब्दुल कादिर जिलानी कुतुब सुबानी फरमाते हैं, जी आका, आपकी 12वीं क्यों ना मनाऊं, आपका गुलाम जो हूं। आका, आपकी 12वीं क्यों ना मनाऊं, आका, आपको खुश क्यों ना करूं, आका, आपका गुलाम जो हूं। सरकार ने फरमाया, ऐ अब्दुल कादिर जिलानी, तूने मुझे खुश किया है। ऐ अब्दुल कादिर जिलानी, तू मेरी 12वीं धूमधाम से मनाता है, ले तुझे लोग 11वीं से याद करेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। क्या कि लोग तुझे 12वीं से याद। आज हम 11वीं शरीफ दिलाते हैं ना, ये सरकार का सदका है। क्या ये सरकार का सदका, क्या ये सरकार का सदका है। मेरे वाजिबुल एहतराम, आज मैं थोड़ी सी बात करना ये चाहता हूँ, दिल करता है हम 11वीं शरीफ जरूर दिलाते हैं ना। लगता ठंड लगी हुई है, मेरा तो गला बैठा होया, तो नहीं ना बैठा होया। मैं कह रहा हूं ठंड तो नहीं लगी, ये नहीं लगी तो जरा ना एक बार सुभान अल्लाह कहो कि देखे ना, हम 11वीं शरीफ दिलाते हैं और 11वीं वाले पीर का जिक्र भी करते हैं। अब जो कोई पढ़ा लिखा बैठा है ना, उसकी बात नहीं करूंगा, आम बंदे की बात करूंगा। 11वीं वाले का नाम लेता है, भाई 11वीं वाले का तारुफ भी होना चाहिए। आज मैं एक सवाल करना चाहता हूं, शेख अब्दुल कादिर जिलानी कुतुब सुबानी की वालिदा का नाम क्या है? आपकी अम्मी जान का नाम क्या है? बोलिए जरा। सुभान अल्लाह। गुज्जर बादशाह। शेख अब्दुल कादिर जिलानी कुतुब सुबानी के वालिद का नाम हजरत, ये थोड़ा सा तारुफ है, तारुफ करवाने लगा हूं। भाई आज वली क्यों नहीं पैदा हो रहे, इसकी वजह क्या है, इस कमी क्या है? बड़ी कसम वाली बात है कि ये सर किसी वक्त ना दुखना शुरू हो जाता है कि आज घरों के अंदर अल्लाह के वली क्यों नहीं पैदा हो रहे। भाई वो माएं नहीं रही, माएं नहीं रही, वो बाप नहीं रहे, वो मां नहीं रही, वो बाप नहीं रहे।
आज इसलिए किसी घर के अंदर अल्लाह का वली पैदा ही नहीं हो रहा। अब थोड़ी सी तवज्जो चाहूंगा। अब शेख अब्दुल कादिर जिलानी कुतुब सुबानी के वालिद माजिद पता राहे दीन के मुसाफिर थे, दीन के लिए हर वक्त तैयार थे, राहे दीन के मुसाफिर थे, दीन के अंदर सफर में थे। भूख लगी, प्यास लगी, आसमान की तरफ देखा, मौला भूख भी है, प्यास भी है, राहे दीन का मुसाफिर भी हूं। जब हजरत अबू साले चलते चलते जब थोड़ी दूर गए, क्या देखा कि एक पानी की नहर चल रही है। क्या चल रही है? पानी की नहर चल रही है। जब पानी की नहर को देखा, पास गए, पानी उठाया, पिया, अल्लाह का शुक्र अदा किया। जब अल्लाह का शुक्र अदा किया तो फिर क्या देखा? उसी नहर के अंदर एक सेब तैरता हुआ जा रहा है। एक सेब तैरता हुआ जा रहा है। हजरत अबू साले ने वो सेब निकाला, खाया, खाने के बाद आसमान की तरफ नजर उठाई कि मौला सेब तो खा लिया है, कल क़यामत के दिन मौला तूने पूछ लिया कि अबू साले इस सेब का हिसाब दे, तो मैं कैसे ये हिसाब दूंगा? भाई अपनी जिंदगियों के जायजे तो ले, अपनी जिंदगियों के जायजे तो ले। कसम वाली बात है कि वो गली के अंदर सब्जी वाला आ जाता है ना, तो हमारी माइये कई बंदे वो चीजें उठा उठा के खा रहे होते हैं तो पूछते भी नहीं। करियाने वाली दुकान पर चले जाते हैं, चीनी घी शक्कर पड़ी होती है, उठाते हैं, तली को परखते हैं, खा लेते हैं, पता ही नहीं चलता हराम खा रहा हूं हलाल खा रहा हूं। किसी बाग के करीब से गुजर गए, समझ ले कि वो फल तोड़ा, खाया, भाई मालिक से पूछा ही नहीं, उस बाग के मालिक से पूछा ही नहीं। इसी तरीके से गन्ने की, ये गन्ना इस वक्त समझे फसल पकी हुई है, तो बंदे वो कमाद के करीब से गुजरते हैं, गन्ना तोड़ते हैं, चूपते हैं, पता ही नहीं मैं हराम खा रहा हूं या हलाल खा रहा हूं। भाई ये बड़ी माजरत के साथ बातें कह रहा हूं। क्या हम जब उसकी 11वियां खाते हैं, जब उसके मानने वाले हैं, यार हमारा किरदार क्यों नहीं अच्छा हो रहा? हमारा लबो लहजा क्यों नहीं अच्छा हो रहा? कहीं ना कहीं तो कमी है ना, जिसकी वजह से हम 11वियां भी दिलाते हैं, उसको मानते भी हैं, लेकिन फैज नहीं हो रहा। हुजूर गौसे पाक का करम नहीं हो रहा हमारे ऊपर। क्यों? कि हम अपनी जिंदगी का जायजा नहीं लेते। अब देखिए तो माजरत के साथ बात कह रहा हूं, जब सेब खाया, शेख अब्दुल कादिर जिलानी कुतुब सुबानी के वालिद ने सेब खाया, एक सेब खाया, नदामत के साथ सर झुकाया, कहा मौला कल क़यामत के दिन इस सेब का हिसाब कैसे दूंगा? अल्लाह। चल पड़े जिधर से वो सेब तैरता हुआ आ रहा था, चल पड़े। चलते चलते जब उसी जगह पर पहुंचे जहां पर एक शाख उसी नहर के अंदर झुकी हुई थी, कहा इसी बाग का वो सेब है। जब उधर गए, जाके पूछा कि तू इस बाग का मालिक है, तो आगे से कहता है मैं बाग का मालिक नहीं, मैं बाग का माली हूं। सुभान अल्लाह। बाग का क्या हूं? माली हूं। का फिर बाग का मालिक कहां है? कहा शाम को आएगा। कब आएगा? अच्छा एक बात और मैं कहना चाहता हूं, ये अब साग भी आ गया है। क्या आ गया है? ये माजरत के साथ बात समझाने लगा हूं, साग आ गया है। एक मर्तबा ना वो मेरी चाची या ताई गए फसलों में साग तोड़ा लेके आ गए, तो जब पक गया ना साग, पका के मेरे दादाजी के आगे रखा, तो दादाजी ने ना वो बुरकी तोड़ी, जब करीब की तो दादाजी ने पूछा कि अपनी फसल के अंदर तो अपने खेतों में साग नहीं, ये कहां से आ गया? ये मेरे दादाजी की बात बता रहा हूं कि अपनी जमीन के अंदर तो साग नहीं है, सारा वो कमाद बीजा हुआ है, क्योंकि हमारे इलाके में ना ज्यादातर कमाद होता है। कहा साग नहीं है, साग आया कहां से? फौरी मेरी दादी को बुलाया, बुलाकर कहा
बता मीरा बीबी ये कहां से आया? कहा वो तोड़ के लाई थी, मैंने पका दिया है। कहा फिर बुलाओ बहू को भी, बहू को बुलाया, बेटा बता साग कहां से लाया? फला के खेत से लेकर आए। कहा बेटा पूछा था? कहने लगे नहीं अपने मुरीद हैं। कहा बेटा बेशक अपने मुरीद हैं, लेकिन ये साग हराम है, जायज नहीं, क्योंकि तूने उससे पूछा नहीं। तो मेरे दादाजी ने पूरी हांडी उठाई, उसके घर ले गए। कहा या तो इसके पैसे ले ले या माफ कर दे। भाई अल्लाह के वलियों की ये शान है। भाई अपने घरों के अंदर थोड़ा थोड़ा तरबियत करो। आज क्यों नहीं हमें फैज मिल रहा गौसे पाक का? क्यों हमें हराम और हलाल की पहचान भूल गई है। जब एक सेब खाया, एक सेब खाने के बाद जब उधर पहुंचे, कब बा का मालिक कब आएगा? कहा शाम को। भाई तेरे मेरे जैसा होता ना, वो यही कहता सेब ही खाया ना, चलो निकलो। एक सेब ही है ना, कोई बात नहीं, गुजारा हो जाएगा। ये हमारा अंदाज है यार। लेकिन नहीं, क्योंकि अल्लाह का वली था, राह दीन का मुसाफिर था, कुरान और हदीस का आमिल था। और कुर्बान जाइए, शाम हो गई, बैठे रहे। इतने में हजरत अब्दुल्ला सौमी तशरीफ ले आए। कहा बाबा जी आपके बाप का एक सेब खाया है, वो भी नहर के अंदर तैरता जा रहा था, या तो इसके पैसे ले ले या फिर माफ कर दे। तो बाबा समझ गया, जो बंदा एक सेब की माफी मांगने के लिए सुबह से लेकर शाम तक बैठा है, एक सेब है ना, ये भी कोई आम नहीं, ये भी अल्लाह का वली है। सुभान अल्लाह। ये भी कोई आम नहीं, ये भी अल्लाह का वली है। जब कहा ना ये भी अल्लाह का वली है, भाई देखें, जब तुम खुशबू लगाओ, मैं खुशबू लगाऊं, तो एक दूसरे से क्या आती है? खुशबू आती है। मैं खुशबू लगाऊं, आप लगाएं, जुम्मे की नमाज पढ़ने जाते खुशबू लगा के जाते हैं एक दूसरे से। भाई जब अल्लाह का वली अल्लाह के वली से मिलता है, दोनों की खुशबू मिल जाती है। अब क्या हुआ? हजरत अब्दुल्ला सौमी कहते हैं कि एक सेब खाया था, ये माफी मांगने के लिए आया है, ये आम नहीं, ये खास है। सुभान अल्लाह। का बेटा ना उजरत लेनी है, ना पैसे लेने हैं, लेकिन 12 साल या 12 महीने इस बात को पानी देना है। का बाबा माफी नहीं मिल सकती? का नहीं बेटा माफी नहीं मिल सकती, बात को पानी देना है। कुर्बान जाइए, मेरे शेख अब्दुल कादिर जीलानी कुतुब सुभानी के वालिद माजिद 12 महीने या 12 साल उस बाग को पानी दिया। जब बाग को पानी दिया, 12 साल या 12 महीने पूरे हो गए। का बाबा अब माफी मिल जाएगी? का नहीं बेटा पहले फल तोड़ के ला। सुभान अल्लाह। फल तोड़ के लाए। का बेटा अब खा। तो हजरत अबू साले कहते हैं बाबा एक खाया था, उसकी सजा 12 साल, अब फिर खाऊंगा, फिर 12 साल। का नहीं बेटा अब तू फल खा, तुझे माफी भी दूंगा। फल खाया। का बाबा अब तो माफी मिल जाएगी? का अभी भी नहीं। का क्यों? कहा मेरी एक बेटी है, मेरी एक बेटी है, उसके साथ तुझे शादी करना पड़ेगी, फिर तुझे माफी मिलेगी। अब एक मर्तबा ना जब ये बात सुनी ना हज़रत अबू साले ने कि अब निकाह करना पड़ेगा। का फिर अबू साले सुन ले, जिसके साथ तेरा निकाह होना है वो आंखों से अंधी है। अबू साले जिसके साथ तेरा निकाह होना है वो पांव से लंगड़ी है। अबू साले जिसके साथ तेरा निकाह होना है वो कानों से बैरी है। अबू साले जिसके साथ तेरा निकाह होना है वो मुंह से गूंगी है। अब हजरत अबू साले सोचते हैं कि इतने सारे ऐब, फिर
ऐसी औरत के साथ निकाह करना। जब ये बात सोची, क्योंकि ये खौफ खुदा वाले थे, दिल के अंदर ख्याल आ गया कि कल क़यामत के दिन नाना जान खड़े होंगे तो रब पूछेगा कि ए साले सेब का हिसाब दे, कि मैं कैसे दूंगा। कि कल क़यामत के दिन जब रब एक सेब का हिसाब किताब मांगेगा, कैसे दूंगा। तो कहा बाबा फिर तेरी बेटी के साथ निकाह करना चाहता हूं, माफ कर दे। सुभान अल्लाह। माफ कर दिया। हजरत अब्दुल्ला स्वामी ने निकाह पढ़ाया। जब निकाह हो गया, निकाह के बाद रात आई का बेटा अब चला जा हुजरे में। जब हजरत अबू साले हुजरे में गए, क्या देखा कि एक हसीना जमील खतून तख्त के ऊपर बैठी है। जाके कहा अस्सलाम वालेकुम, ते आगे से बोल कर कहती है वालेकुम अस्सलाम। सुभान अल्लाह। यार आज तो हम घर जाते हैं ना, गुस्सा इतना चढ़ा होता है, सलाम भूला होता है। ये हमारा अंदाज हो गया यार। कुर्बान जाइए, कहा अस्सलाम वालेकुम, आगे से जवाब मिला वालेकुम अस्सलाम। फौरन हुजरे से बाहर आ गए, आकर कहते हैं बाबा तू तो कहता था वो गूंगी है, वो बहरी है, वो जवाब नहीं दे सकती। बाबा वो तो सही सलामत है। का बेटा तूने सच कहा, वो सही सलामत है। का बाबा फिर आपने इतने ऐब क्यों बताए थे। का बेटा ऐब इसलिए बताए थे कि आज तक मेरी बेटी ने इन आंखों से गैर महरम को नहीं देखा। सुभान अल्लाह। ये मेरे गौस पाक की माँ की शान है कि आज तक कभी गैर मर्द को नहीं मेरी बेटी ने देखा। का बाबा आपने कहा था बहरी है, कानों से सुन नहीं सकती। का कभी गैर मर्द की बात नहीं सुनी। का बाबा आपने कहा था वो गूंगी है। का आज तक मेरी बेटी ने कभी गैर मर्द को आवाज नहीं दी। का बाबा आपने कहा था वो लंगड़ी है। का आज तक मेरी बेटी ने दरवाजे से बाहर कदम रखा ही नहीं। ये मेरे गौस पाक की माँ की शान है। अब सुनिए जरा, पहली रात गुजरी, दिन गुजरे, रातें गुजरी, महीने गुजरे। गुजरने के बाद अब शेख अब्दुल कादिर जिलानी कुतुब सुभानी माँ के शिकम के अंदर आ जाते हैं। जब माँ के शिकम के अंदर आ जाते हैं, हजरत अबू साले कहते हैं कि ए मेरी बीवी सुन, बेटी हुई तो उसको चार दीवारी के अंदर रख लेना, बेटा हुआ तो उसको मेरी तरह राह दीन का मुसाफिर बना देना। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। क्या बना देना? राह दीन का मुसाफिर। राह दीन का मुसाफिर बना देना। अब कुर्बान जाइए कि कसम वाली बात है, गर्मियों के अंदर रोजे आते हैं ना, कसम वाली बात है, ऐसे ऐसे जवान रोजे नहीं रखते। अब सुनिए, जब शेख अब्दुल कादिर जिलानी कुतुब सुभानी की विलादत हुई, पता है यकम रमजान था। क्या था? चांद चढ़ा, यकम रमजान। जब शेख अब्दुल कादिर जिलानी कुतुब सुभानी की विलादत हुई, सारा दिन माँ दूध करीब करती है। शेख अब्दुल कादिर जिलानी मुंह फेर लेते हैं, माँ फिर दूध करीब करती है। शेख अब्दुल कादिर जिलानी कुतुब सुभानी मुंह फेर लेते हैं, माँ फिर दूध करीब करती है। शेख अब्दुल कादिर जिलानी कुतुब सुभानी मुंह फेर लेते हैं। सारा दिन गुजर गया। जब अफ्तार का वक्त हुआ, माँ ने दूध करीब दिया तो शेख अब्दुल कादिर जिलानी कुतुब सुभानी ने माँ का दूध पी लिया। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, नाराए गौसिया। सुभान अल्लाह। माँ का दूध पी लिया। अब देखें, तेरा मेरा पीर दस्तगीर पैदा हो तो कसम वाली बात है, तेरा और मेरा पीर पैदा होते ही रोजा रख ले। सुभान अल्लाह। पैदा हुए हैं शेख अब्दुल कादिर जिलानी कुतुब सुभानी, पैदा होते ही रोजा रख लिया। सुभान अल्लाह। अब कुर्बान जाइए, जब उम्र हुई ना 5 साल की, कितने साल की? 5 साल। कितने साल की?
अपनी माँ की गोद के अंदर बैठे हैं। कभी कभी देखे ना कि जब बच्चा माँ के साथ लाड करता है, प्यार करता है, माँ और बेटे की जो मोहब्बत होती है ना, बड़ी आला किस्म की होती है। शेख अब्दुल कादिर जिलानी ना कुतुब उस्मानी माँ की गोद के अंदर है, बोल कर कहने लगे, अम्मी जान तेरे ऊपर मेरा एक एहसान है, तेरे ऊपर मेरा। भाई माँ तो एहसान करती है, बोलिए बेटा जितनी मर्जी खिदमत करे, माँ बाप के ऊपर एहसान नहीं होता। अब शेख अब्दुल कादिर जिलानी कुतुब उस्मानी फरमाते हैं, अम्मी जान तेरे ऊपर मेरा एक एहसान है। आपकी माँ चौंक गई, बेटा अब तक तो तुझे पाल कर इधर तक लेके आई हूँ, अभी तक तेरे मुंह में नवाले डालती हूँ, अभी तक तेरी मैं आला किस्म की परवरिश कर रही हूँ, बेटा तेरा एहसान कैसा? कामी नहीं, तेरे ऊपर मेरा एक एहसान है। माँ कहती बेटा मेरे ऊपर तेरा एहसान, उम्र तेरी छोटी, मेरे ऊपर एहसान। कहा फिर अम्मी जान सुन, तेरे ऊपर मेरा एहसान है। कहा बेटा बता मेरे ऊपर कौन सा एहसान है? कहा अम्मी जान याद कर कि एक दिन एक फकीर दरवाजे पे आया था। क्या आया था? ਉਹ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਬੂਹੇ ਉੱਤੇ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਆਂਦੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਕਰੋ। ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ, ਛੋਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨਾ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਸਮ ਵਾਲੀ ਬਾਤ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫਸਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਕਸਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਕਲ ਤੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। बचना चाहिए, आता है कुछ है तो दे दो, नहीं है बनाओ। अब क्या हुआ? शेख अब्दुल कादिर जिलानी कुतुब उस्मानी फरमाते हैं, अम्मी जान तेरे ऊपर मेरा एहसान है। कहा बेटा कौन सा एहसान है? कहा अम्मी याद कर, एक फकीर आया था, उसने सवाल किया था। जब उसने सवाल किया कि अम्मी जान तूने दरवाजे से अपना हाथ निकाल के उसको नियाज दी थी, उसको खैरात दी थी कि अम्मी जान तेरे हाथ के अंदर सोने के कंगन थे, उस फकीर की नजर उस सोने के कंगनों के ऊपर पड़ गई थी। वो फकीर ने दरवाजे को धक्का दिया, वो फकीर अंदर आया। अम्मी जान फिर तूने रब से मदद मांगी थी। रब से क्या मांगी थी? भाई मदद असी अल्लाह को नहीं मांग रहे, लेकिन अल्लाह मदद नूं भेज देंदा। अरे लोग कहते ना यार तुसी पीरां कोलों मुंडे मंगदे हो, अल्लाह कोलों क्यों नहीं मंगदे? असी कहते यार डायरेक्ट नहीं मिलता, किसी दे जरिए नाल मिलता। ये बात समझाने के लिए कह रहा हूं। अब क्या कहा? अम्मी जान जब वो फकीर अंदर आ गया था, अम्मी जान तेरे जब जिस्म को वो छूने लगा था, तूने अल्लाह से मदद मांगी थी। तो अम्मी जान दीवार से एक शेर नमूदार हुआ था। कहां से? दीवार से। मनन चांदी कर लेकिन नहीं, कुछ लोग एतराज कर देंगे ने यार, क्योंकि उन्होंने कुरान नहीं ना पढ़ा होता। पढ़े तो ये भी एक अल्लाह का नबी है, हजरत सालेह अलैहिस्सलाम। ये कुरान के अंदर पूरा वाकया मिलता है। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम को कहा था ना कौम ने कि हम तेरा कलमा भी पढ़ेंगे, तेरे पे ईमान भी लाएंगे, तुझे नबी भी कहेंगे, लेकिन हमारी एक शर्त है। तो अल्लाह के नबी ने कहा बताओ शर्त क्या? कहा यह पहाड़ी है, इस पहाड़ी से एक ऊंटड़ी निकले, उसके साथ उसका बच्चा भी हो, और वो दूध इतना दे, इतना दूध दे कि हम पेट भर के पी भी लें, हमारे बर्तन भी भर जाएं। तो अल्लाह के नबी ने हाथ उठाए थे, उस पहाड़ी से ऊंटनी नमूदार हो गई थी, साथ उसका बच्चा भी था, दूध भी देती थी। कि भाई जब अल्लाह के नबी के दौर के अंदर जब अल्लाह का नबी पहाड़ी से ऊंटनी निकाल सकता है, तेरा मेरा पीर दस्तगीर शेर नहीं निकाल सकता। कामी जान याद कर कि एक दीवार से शेर नमूदार हुआ था। तो मां चौंक गई, कहने लगी ए अब्दुल कादिर जिलानी तुझे कैसे पता? अम्मी जान भी उस शेर ने उस फकीर को चीर फाड़ दिया था। कहा ए अब्दुल कादिर जिलानी इस वाक्य का तुझे कैसे पता? कहा अम्मी जान जब तूने रब से मदद मांगी थी तो रब ने मुझे शेर बना के भेजा था। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी,
गुलाम है, गुलाम है, गुलाम ये रसूल में जो हो न इश्क मुस्तफा। सुभान अल्लाह। अब थोड़ी सी तवज्जो चाहूंगा, क्योंकि अकल का भी साथ साथ इलाज करना है ना, मैंने अकल का भी इलाज करना है। अब थोड़ी सी आप लोगों की मैं तवज्जो चाहूंगा। अब शेख अब्दुल कादिर जिलानी कुतुब सुबानी माँ के शिकम के अंदर है। कुर्बान जाइए, कैसी वो शान वाली माँ है, काम करती है, अल्लाह का कुरान पढ़ती है। घर के जितने काम हो रहे हैं साथ साथ अल्लाह का कुरान पढ़ा जा रहा है। अब शेख अब्दुल कादिर जिलानी कुतुब सुबानी की वालिदा माजिदा 5 साल की उम्र के अंदर आपकी वालिदा माजिदा मदरसे ले गई, जाकर कहती हैं कारी साहब मेरे इस नूरे नजर को अल्लाह का कुरान पढ़ाए। सुभान अल्लाह। काश के माँ स्कूल के लिए तो तैयार करती है, मस्जिद के लिए बच्चे को तैयार नहीं करती। कभी कभी बाप लड़ पड़ता है ना, बाप कहता है चल उठ, चल मस्जिद, चल मदरसे। तो आज की माँ कहती है लेट सोया था, देर से सोया था। भाई कैसी है, क्या हो गया माओ को यार। अब थोड़ी सी तवज्जो चाहूंगा आप लोगों की। आपकी वालिदा माजिदा मदरसे लेके गई, जब मदरसे लेके गई क्या कहा, कारी साहब मेरे इस नूरे नजर को अल्लाह का कुरान पढ़ाइए। आपकी वालिदा माजिदा घर आ गई। अब कारी साहब कहता है बेटा पढ़ औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अब शेख अब्दुल कादिर जिलानी कुतुब सुभानी पीरे पीरा मीरे मीरा शेख अब्दुल कादिर जिलानी औज़ु बिल्लाह पढ़ते हैं, बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ते हैं, 18 सपारे मुंह जुबानी सुना देते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 18 सपारे मुंह जुबानी सुना देते हैं। तो उस्ताद कहता है बेटा और पढ़, बेटा और पढ़, बेटा और पढ़। शेख अब्दुल कादिर जिलानी कुतुब सुबानी फरमाते हैं कारी साहब जब मैं अपने माँ के पेट के अंदर था, जब मैं अपने माँ के शिकमे मुबारक के अंदर था, मेरी माँ ने 18 पारे पढ़े थे। तो मेरे पेट के अंदर मैंने अपनी माँ के पेट के अंदर ये 18 पारे हिफ्ज कर लिए थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 18 पारे हिफ्ज कर लिए थे। फिर हम क्यों न कहे लल यारमी वाले दाना पे डूबी हो तार जाएगी, लल यारमी वाले दाना तो डूबी हुई तर जाएगी, लल यारमी वाले दाना, लल यारमी वाले दाना पे डूबी हुई तार जाएगी, लल यारमी वाले दाना पे डूबी हुई तार जाएगी। फाड़ मुर्शिद पाक दीवान नबी दे तार जाएगी, लल यारमी वाले दाना पे डूबी हुई तार जाएगी, लल यारमी वाले दाना पे डूबी हुई तर जाएगी। फाड़ मुर्शिद पाक दीवान नबी दे तर जाएगी। तू पीर तमाम पीरां दा, तू सरवर कुल अमीरां दा, गम दूर कर दिल वीरां दा, या वो से आज़म दस्तगीर। लल यारमी वाले दाना ते डूबी हुई तर जाएगी, लल यारमी वाले दाना ते डूबी हुई तर जाएगी। अब शेख अब्दुल कादिर जिलानी कुतुब सुबानी माँ के पेट के अंदर 18 पारे हिफ्ज कर दिए थे। ये शान है शेख अब्दुल कादिर जिलानी कुतुब सुबानी की। अब कुर्बान जाइए, क्योंकि आप हसनी भी हैं और हुसैनी भी हैं। अब शेख अब्दुल कादिर जिलानी कुतुब सुबानी की आपको वाकयात सुनाऊं ना, बचपन के वाकयात। क्या हुआ, बसरा शहर के अंदर एक औरत रहती थी, उसका बच्चा बड़ा बीमार था। क्योंकि मिटते हैं जहां भर के, मिटते हैं जहां भर के अलाम मदीने में। दुखियों के जितने दुख दूर होते हैं रब के बंदों के प्यारों के सदके में दूर होते हैं। अब देखिए शेख अब्दुल कादिर जिलानी कुतुब सुबानी की शान सुनिए, बचपन के वाकया सुने। जवानी तो एक साइड पर रखी हुई है ना,
बसरा शहर के अंदर औरत है, उसका बच्चा बीमार है, इतना बीमार है, वो तबीब के पास लेकर गई, हकीम के पास लेकर गई। जब हकीम ने नब्ज पकड़ी तो हकीम कहता है, माई तेरा बच्चा कुछ देर का मेहमान है, जा इस बच्चे को घर ले जा। आज भी डॉक्टर बोल देते हैं, भाई एदा एंड आइनू ले जाओ, कहते जेनू अल्लाह रखे थे उन्होंने। ये पंजाबी का जुमला मैंने इसलिए कहा कि बात समझ में आ जाए। अब वो हकीम कहता है, माई तेरा बच्चा कुछ देर का मेहमान है, इसे घर ले जा। अब माँ थी ना, क्या थी? माँ थी। माँ से रहा ना गया। जब उस हकीम की बात सुनी, उस तबीब की बात सुनी, अब माँ रोती हुई निकल रही है। वहां पर खड़ा था हजूर गौसे पाक के नाने का मुरीद खड़ा था, हजरत अब्दुल्ला सौमी का मुरीद खड़ा था। अब वो क्या कहती है? वो मुरीद कहने लगा, माई क्यों रोती है? कहा हकीम साहब ने कहा है तेरा बच्चा कुछ देर का मेहमान है, तेरा बच्चा कुछ देर का मेहमान है। रो इसलिए रही हूं कि एक ही है, एक ही है, एक बच्चा है, रो इसलिए रही हूं। अब वो मुरीद कहता है, बगदाद चली जा, वहां पर हजरत अब्दुल्ला स्वामी का डेरा है, पूछ लेना, क्योंकि मैंने देखा है कि निकाहे वली में वो तासीर देखी, निकाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। का माई ले जा। अब मां थी, दिन नहीं देखा, रात नहीं देखी, सफर नहीं देखा, क्योंकि जो मां मां होती है। अब उस बच्चे की तड़प के अंदर मां चल पड़ी। जब बगदाद पहुंची, बगदाद पहुंचने के बाद हजरत अब्दुल्ला सौमी के डेरे पे पहुंची। जब आस्ताने पर पहुंची, एक कदम अंदर था, एक कदम बाहर था। जैसे कदम अंदर रखा कि उस बच्चे की रूह तन से जुदा हो गई। जब उस बच्चे की रूह तन से जुदा हो गई ना, तो मां को पता चल गया कि बच्चा, लेकिन ना माँ का जो हौसला होता है ये बहुत बड़ा होता है। कहने लगी कि उस मुरीद ने बताया था कि निगाहें वली में वो तस्वीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। अब आ तो गई हूं ना, क्यों ना बाबे से पूछूं तो सही, बाबे से कलाम तो करूं। जाकर जब कुंडी खड़काई, हजरत अब्दुल्ला स्वामी बाहर आए, कहा बाबा मेरा बच्चा बड़ा बीमार है। हजरत अब्दुल्ला स्वामी ने ना चेहरे से कपड़ा हटाया, नब्ज पकड़ी, कहा बेटा हुक्म रब्बी है। क्या कहा? हुक्म रब्बी है। कहा बाबा ये मेरा बच्चा मरा तेरे आस्थाने पर है, मैं तो जिंदा लेकर जाऊंगी। बच्चा मरा तेरे दर पे है, लेकर जिंदा जाऊंगी। अब हजरत अब्दुल्ला सौमी ना शफकत वाला हाथ रखकर कहते हैं, बेटा जिस्म से निकली हुई रूह वापस नहीं आती, कमान से निकला हुआ तीर वापस नहीं आता, तो मुंह से निकली हुई बात वापस नहीं आती। ये तीन बातें हैं जो वापस नहीं आती। बेटा हुक्म रब्बी है, चली जा। अब क्या हुआ कि जब हजरत अब्दुल्ला स्वामी अंदर चले गए, माँ की चीख निकली, माँ रो रही है, धाड़े मार मार के माँ रो रही है। इतने में ना शेख अब्दुल कादिर जिलानी कुतुब सुबानी छोटी उम्र है, खेलते खेलते आए, आकर कहा माई क्यों रो रही है? हाय यार वो मंजर कैसा होगा कि जब हमारे लाडले शेख अब्दुल कादिर जिलानी कुतुब सुबानी हमारे पीर ने पूछा, माई क्यों रो रही है? कहने लगी बेटा तुझे क्या बताऊं, इस दिल का हाल कैसे सुनाऊं? बेटा कैसे तुझे अपने दिल का हाल सुनाऊं, तू तो बहुत छोटा है। कहा नहीं माई छोटा नहीं, बात बता। कहने लगी बसरा शहर से चली हूं, इतना सफर तय किया, इस बाबे के आस्थाने पर लेकर आई हूं, इस बाबे के आस्थाने पर लेकर आई हूं, तो बच्चा फौत हो गया है।
मेरा बच्चा मर गया है। अब बाबे ने तो दलासा दे दिया है कि जिस्म से निकली हुई रूह वापस नहीं आती, कमान से निकला हुआ तीर वापस नहीं आता, मुंह से निकली हुई बात वापस नहीं आती। बाबे ने तो मुझे तसल्ली दे के बस भेज दिया है, अब रो इसलिए रही हूं। यही तो मेरे बुढ़ापे का सहारा है, यही तो मेरा एक बच्चा है। तो शेख अब्दुल कादिर जिलानी, कुतुब सुबहानी, पीरे पीरा, मीरे मीरा, शेख अब्दुल कादिर जिलानी कहते हैं माई तेरा बच्चा मरा नहीं जिंदा है। नाराए तकबीर। माई तेरा बच्चा मरा नहीं जिंदा है। माँ रो रही थी, कहा नहीं बेटा मैंने खुद देखा है मेरा बच्चा मरा हुआ है। कहा नहीं नहीं माई देख तो सही तेरा बच्चा जिंदा है। जब माई ने चेहरे से कपड़ा हटाया तो बच्चा मुस्कुरा रहा था और मुंह में अंगूठा लेके चूस रहा था। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, नाराए गौसिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। जेड़ी तेरे मुंहों निकले ओही तकदीरे। बगदाद वाला पीर देखो बदले तकदीरे। जेड़ी तेरे मुंहों निकले ओही पीर। बगदाद वाला पीर देखो बदले तकदीरे। सुभान अल्लाह। कहा माई देख तो सही तेरा बच्चा मरा नहीं जिंदा है। माई ने ना डरते डरते चेहरे से जब कपड़ा हटाया तो बच्चा मुस्कुरा रहा था, अंगूठा चूस रहा था। माई बड़ी खुश हुई, खुश होकर कहती है कि बच्चा छोटा है, काम इतना बड़ा कर दिया है, ये बाबा तो बहुत बड़ा है। क्यों ना इस बाबे से पूछूं, ये तेरे छोटे शहजादे ने इतना बड़ा काम कर दिया है, तू इतना बड़ा हो गया कि छोटा काम नहीं कर सका। तो उस माई ने जाके ना फिर कुंडी खड़काई तो हजरत अब्दुल्ला सोमी कहते हैं पहले रो रही थी अब हंस रही है। पहले रो रही थी अब हंस रही है। कुंडी खोली, कहा अब क्या बात है? कहा बाबा तू तो कहता था तेरा बच्चा मर गया है, ये देख मेरा बच्चा जिंदा है। हजरत अब्दुल्ला सोमी उस बच्चे के करीब आए, कपड़ा हटाया, बच्चा मुस्कुरा रहा था, हंस रहा था। जब बच्चे को देखा यूं आसमान की तरफ नजर की, जब नजर की मौला किसके कहने पे तकदीर बदली है? किसके कहने पे? आवाज आई अब्दुल कादिर जिलानी। सुभान अल्लाह। अब्दुल कादिर जिलानी, अब्दुल कादिर जिलानी, अब्दुल कादिर जिलानी, अब्दुल कादिर जिलानी। जब ये बात कही ना तो फौरन उस बाबे ने डंडा उठाया तो शेख अब्दुल कादिर जिलानी कुतुब ज़ुबानी छोटी उम्र के अंदर थे, तो आगे आगे दोता है, पीछे पीछे नाना जी है। सुभान अल्लाह। अब शेख अब्दुल कादिर जिलानी आगे है, छोटी उम्र है, नाने के हाथ के अंदर डंडा है, पीछे पीछे चल पड़े। क्या हुआ? सामने कब्रिस्तान आ गया तो शेख अब्दुल कादिर जिलानी कुतुब ज़ुबानी छोटी उम्र के कहते हैं, छोटी उम्र के अंदर कहते हैं ए कब्रिस्तान वालों मुझे बचाओ, ये बाबा मुझे मार रहा है। सुभान अल्लाह। ये बाबा मुझे, लिखने वाले लिखते हैं 365 मुर्दे कब्रों से निकलकर वो ढाल बनकर खड़े हो गए। सुभान अल्लाह। उस तरफ शेख अब्दुल कादिर जिलानी है, दरमियान में मुर्दे हैं, इधर नाना जी खड़े हैं। तो नाना जी सलूट मारते हैं, बेटा तेरे मर्तबे तक कोई नहीं पहुंच सकता। सुभान अल्लाह। तेरे मर्तबे तक कोई नहीं पहुंच सकता। वाह क्या जूद करम शहद ढा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा, मांगने वाला तेरा। भाई उस दर से मांगने वाला भी कोई हो ना, उस दर से कोई मांगने वाला भी हो। जो मांगने वाले होते हैं वो अब्दुल कादिर जिलानी जैसे होते हैं, जो काबे का गिलाफ पकड़ के काबे का गिलाफ अल्लाह की बारगाह में गिड़गड़ा कर दुआ करते हैं।
कोई मांगने वाला भी हो ना। अब देखिए ये तो हैं बचपन के वाकयात। क्या है ये? बचपन के वाकयात। एक बात आपको और सुनाना चाहता हूँ। पता है इस पीर का मकाम क्या है? कि जैसे मेरे नाना जान का नबियों के अंदर मर्तबा है, 1,24,000 कमो पेश पैगंबर और रसूलों के अंदर जो मर्तबा मेरे नाने का है, मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का नबियों के अंदर मकाम है, इस तरह वलियों के अंदर मेरा मकाम है। अब थोड़ा सा मैं आपको इसलिए कहना चाहता हूं, ये भाई नजीर साहब है ना, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये दरवेश भी है। देखे थोड़ी देर पहले धमाल पानी शुरू कर देती। दरवेश इसलिए मैनू कहना होंदा कि ये ना बस लहर विच जदों होण ना बस फिर सब कुछ गया। अब एक बात और कहना चाहता हूं कि भाई ये जो हस्ती है ना शेख अब्दुल कादिर जिलानी कुतुब ज़ुबानी, ये आम नहीं है। कोई इनका बनकर तो देखे, कोई इनकी गुलामी का पट्टा पहन कर तो देखे। भाई जब तुम अल्लाह के वलियों की बारगाह में आते हो ना, ये अल्लाह के वली खाली नहीं लुटाते, झोली भर के देते हैं। गुज्जर साहब बैठे हैं, इनको लोगों ने बड़ा सताया हुआ है, लेकिन आज किस 11वीं शरीफ के अंदर दुआ करते हैं अल्लाह ताला जल्द से जल्द बेटे की नेमत से नवाजे। अब इस बात को जरा सुनना है। शेख अब्दुल कादिर जिलानी कुतुब ज़ुबानी की बारगाह में एक औरत आई रोती हुई कि या पीर दस्तगीर फरियाद लेकर आई हूं, बाबा जी मेरी 7 बेटियां हैं। कितनी बेटियां हैं? कितनी बेटियां हैं? ज्यादा ना 7 बेटियों के बाद बेटा होता है, ऐसा ही होता है ना, ये अक्सर मैंने भी देखा है, 7 बेटियों के बाद बेटा होता है। अब वो औरत रोती हुई आई, कहने लगी पीर दस्तगीर सैयदी मुर्शदी मैं फरियाद लेकर आई हूं, 7 बेटियां हैं, 8वीं में उम्मीद से हूं, बताइए बेटा है या बेटी? बात ऊपर से गुजर गई है। ये अल्ट्रासाउंड तो यार अब आया है। सुभान अल्लाह। क्या ये अल्ट्रासाउंड अब आया है। अब वो आकर कहती है पीर दस्तगीर या सैयदी या मुर्शदी 7 बेटियां हैं, 8वीं उम्मीद से हूं, बताइए बेटी है या बेटा? मेरे पीर दस्तगीर ने यूं करके आसमान की तरफ नजर की, कहा बेटा इस वक्त भी तेरे पेट के अंदर बेटी है। उस औरत की चीख निकल गई, कहने लगी हुजूर क्या दर्द दिल सुनाऊं, मेरे शौहर ने तो ये बात कही है, ये इस मर्तबा भी 8वीं बेटी हुई, मैं तुझे तलाक दे दूंगा। या सैयदी या मुर्शिदी किसके दरवाजे पर जाऊं? आपने तो कह दिया है बेटी है, कहां जाऊं कहां जाऊं कहां जाऊं? शेख अब्दुल कादिर जिलानी कुतुब ज़ुबानी फरमाते हैं अच्छा तुझे कोई और दर नहीं मिलता? यही दर मिला है, यही दर मिला है। शाला रवे वसदा दुआरा मेरे पीर दा, शाला रवे वसदा दुआरा मेरे पीर दा, सानू गुनाहगारां नू सहारा साडे पीर दा। सुभान अल्लाह। ओए सानू दरियावां दियां छल्ला ने की डोबना, ओए सानू दरियावां दियां छल्ला ने की डोबना, बेड़ी मेरे पीर दी किनारा मेरे पीर दा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। शेख अब्दुल कादिर जिलानी कुतुब ज़ुबानी कहते अच्छा तुझे यही आस्ताना मिला है और दर कोई नहीं मिला? कहा नहीं बाबा आपकी मुरीदनी हूँ, आपका नाम लेने वाली हूँ, कहाँ जाऊं? कहा फिर जा, जो घर के अंदर 7 है वो भी बेटे बन गए, जो पेट के अंदर है ये भी बेटा बन गया। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसिया। सुभान अल्लाह। कहा जो 7 बेटियां घर के अंदर हैं वो भी बेटे बन गए हैं, जो तेरे पेट के अंदर है ये भी बेटा बन गया है। निगाहे वली में वो तस्वीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। अब जैसे वो औरत घर के अंदर गई, दिल डर रहा था कि पीर ने जो फरमाया है वो हक और सच होता है, अब कैसे आवाज दूं? अब उस औरत ने कुंडी खटका
आई, कहा है मेरी बेटी दरवाजा खोल। अंदर से बेटी आवाज देती है, नाना नाना माँ आज के बाद हमें बेटी नहीं कहना, गौस की निगाह से हम बेटियों से बेटे बन गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। गौस की निगाह से हम बेटियों से बेटे बन गए। तो जब बाप घर आया, जो 7 बेटियां थी वो बेटे बने हुए थे। जब 8वें की पैदाइश हुई वो अल्लाह का वली पैदा हुआ। सुभान अल्लाह। वो सोहलवर्दियों का ताजदार बना है। जो 8वां बच्चा पैदा हुआ था, कुर्बान जाइए, ये शान शेख अब्दुल कादिर जिलानी कुतुब सुबानी की है। भाई मेरे गौस के आस्थाने पर आने वालों, मेरे गौस की 11वियां खाने वालों, कोई बंदा सच्चे दिल से माने तो सही, सच्चे दिल से याद तो करे, सच्चे दिल से पुकारे तो सही। तभी तो किसी लिखने वाले ने लिखा है, किसी शायर ने बड़ी प्यारे शेर लिखा है, ये अदाए दस्तगीरी, ये अदाए दस्तगीरी कोई मेरे दिल से पूछे। ਤੁਹਾਡੇ अंदर तो दिल लगता ही नहीं यार। दिल नू साफ करो, भांडे नू साफ करो। आ दोजी साहब बैठे ने साडे, ते जो कोई माई आंदी ना इहदे कोल, माई आंदी दुध लैण वास्ते, ते ए दोजी साहब कहंदे ने माई चल पहले भांडा धो। भांडा गंदा होवे तो की कहंदा दोजी, माई भांडा। तो भाई अल्लाह का वली भी यही कहता है, अल्लाह का वली भी यही कहता है, पहले अपने दिल नू धो। तभी तो कहा है ना, एवी खेड तमाशा ना समझ बैठी, एवी खेड तमाशा ना समझ बैठी, डाडा पार इश्क दी पंडदा है। एवी खेड तमाशा ना समझ बैठी, डाडा पार इश्क दी पंडदा है। ओ वली अल्लाह दा दिलां नू साफ करे, जिवें तौबी कपड़े नू छंडदा है। ओए मेरे गौस दी गल ते एक पासे बाबा फरीद पे जनता वंडदा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह मोहम्मद 4 यार हाजी ख्वाजा कुतुब फरीद, हक फरीद या फरीद, हक फरीद या फरीद, हक फरीद या फरीद। सुभान अल्लाह। एक बाबे फरीद की गल ना सुना दूं, इंज करके आई, इंज करके आई है कसम। ये इलम दा भी उतार हुंदा बेटा। बाबा फरीदुद्दीन गंजे शक्कर रहमतुल्लाह ताला अलैह ना, आपको ना किसी ने जमीन दी तोहफे के तौर कि बाबा जी आ जमीन मैं तानू दी। पहले लोग जेड़े बड़े सखी हुंदे सी, कहने लगे बाबा जी आ जमीन तानू दी। बाबा फरीदुद्दीन गंजे शक्कर रहमतुल्लाह ताला ने फरमाया ठीक है, साडी हो गई। की हो गई? साडी हो गई। अब क्या हुआ, 7 हिंदू थे, बेईमान हो गए जमीन पे। हिंदुओं ने केस कर दिया। जब हिंदुओं ने केस किया, मुकदमा चला गया अदालत में। अब जज कहता है कि जमीन किसकी? हिंदू कहते हमारी। कागज मंगवाए गए, चेक किए गए, समझ ना आई जमीन किसकी है। अब क्या हुआ, जज कहता है वो फरीद कहाँ है, उसे भी लाओ। मुरीद तो आते हैं, पीर को भी लाओ। अब बाबा फरीदुद्दीन गंजे शक्कर रहमतुल्लाह ताला अलैह कटहरे के अंदर खड़े हैं, हिंदू भी कटहरे के अंदर खड़े हैं। अब जज सवाल करता है हिंदुओं से, बताओ जमीन किसकी? हिंदू कहते हैं हमारी। जज कहता है ए फरीद बता जमीन किसकी? तो बाबा फरीदुद्दीन गंजे शक्कर रहमतुल्लाह ताला अलैह कहते हैं मैं नहीं बताऊंगा, जमीन बोल के बताएगी। सुभान अल्लाह। जमीन यार बोल सकती, अल्लाह दा वली बुलावे दे। अब कुर्बान जाइए, अब हिंदू बड़े खुश हुए कि जमीन तो बोल ही नहीं सकती, बाबा फंस जाओ। अब क्या हुआ, डेट फिक्स हो गई, तारीख फिक्स हो गई। अब सारे हिंदू इकट्ठे हो गए, सारे मुसलमान भी इकट्ठे हो गए, बाबा फरीदुद्दीन गंजे शक्कर रहमतुल्लाह ताला अलैह के मुरीद भी इकट्ठे हो गए। अब जज भी आ गया। जज कहता है ए फरीद जमीन तो बोल नहीं सकेगी, तू जमीन से कैसे पूछेगा? कहा जज सब जमीन के पास तो चलो, जमीन के पास तो चलो। अब सारे हिंदू उसी जमीन पर पहुंचे। बाबा फरीदुद्दीन गंजे शक्कर अपने मुरीदों को लेकर पहुंचे। जज भी आ गया। अब जज भी हैरान है, हिंदू भी हैरान है, मुसलमान भी हैरान है। अब क्या हुआ, जज कहता है ए फरीद जमीन से पूछ तू किसकी है।
बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर कहते मैं नहीं पूछना तू पूछ। जज कहता कि यार किथे मैं ते किथे जमीन, मर के भी ये अंदर जाना, इन्हें पता नहीं मेरे की करना, लेकिन मैं नहीं पूछना। लेकिन ए फरीद तू पूछ। कहा नहीं जज साहब तुम पूछो, ये जमीन बता तू किसकी है। अब कुर्बान जाइए, जज के ऊपर एक लर्जादारी है, जज हैरान है, परेशान है, ये जमीन साखत है, कैसे बोलेगी। जब जज कहता है ए जमीन बता तू किसकी है, अब जमीन बोल कर कहती है ए जज साहब सुन ले, मैं तो एक जमीन हूं, मैं भी फरीद की हूं, जो जन्नत के अंदर जमीन है वो भी फरीद की है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह मोहम्मद चार यार हाजी ख्वाजा कुतुब फरीद हक फरीद या फरीद, हक फरीद या फरीद, हक फरीद या फरीद। अच्छा मैं आपको बोलेंगे जमीन कैसे बोल पड़ी, भाई ये अल्लाह की अता से बोलती है। ये जो साढ़े बड़े बड़े फतवे लाते ना लोग, अल्लाह से मांगो, अल्लाह से ऐसे अल्लाह को मांगते हैं यार, वो अल्लाह को लेके देंगे ने। ये बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर ने जो जमीन से बातें करवाई अल्लाह की ताकत से करवाई। अब देखें ना पत्थर बोलते हैं, पत्थर तोड़े हाथ में पत्थर होवे बोलेगा। जब ना अबू जाल पत्थर लेके आया ना नबी पाक की बारगाह में, लेके आया मुट्ठी के अंदर कंकरी पत्थर लेके आया, कहने जे अल्लाह का सच्चा रसूल हुआ ना, ये वाकई अल्लाह का नबी हुआ, गैब की खबर रखने वाला हुआ, बताएगा। अबू जाल जब वो कंकरियां लेके आए ना मुट्ठी के अंदर, तो कहता है मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बता मेरी मुट्ठी के अंदर क्या है। अल्लाह के रसूल ने मुस्कुरा कर कहा मैं बताऊं, जो तेरी मुट्ठी के अंदर चीज है वो बोले। अल्लाह सुभान अल्लाह। मैं बताऊं, मैं बताऊं जो तेरी मुट्ठी के अंदर जो चीज है वो बोले। अबू जाल कहने लगा पत्थर तो बोलते नहीं, इतने साल हो गए पत्थरों के आगे सजदा करते हुए, वो नहीं बोले, ये कैसे बोलेंगे। क्योंकि अबू जाल जो सा बुतों की पूजा करता था, बुतों के सामने सजदे करता था, का वो नहीं बोले, ये पत्थर कैसे बोलेंगे। अब अबू जाल कहता है मसला ही हल हो गया, जो मेरी मुट्ठी के अंदर चीज है वो बोले, मेरी मुट्ठी के अंदर जो चीज है वो बोले। जब मेरे आका ने पत्थरों की तरफ तवज्जो की ना, पत्थरों को कान भी मिल गए। सुभान अल्लाह। जब मेरे आका ने पत्थरों की तरफ तवज्जो की, पत्थरों को ज़बान भी मिल गई। जब मेरे आका ने पत्थर की तरफ तवज्जो की, पत्थर को जान भी मिल गई। जब मेरे आका ने तवज्जो की पत्थरों की तरफ, अब मुट्ठी के अंदर कैंकरे बोल कर कहती है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अबू जाल हम पत्थर हो के नबी का कलमा पढ़ रहे, कोई इंसान होके कलमा नहीं पढ़ता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। भाई ये शान मेरे आका की है। तो फिर मेरे आका के दौर के अंदर जो वली हैं, क्या वो मिट्टी से बातें नहीं करवा सकते। अच्छा कुछ साडे बेली इदा दे ने, कसम वाली गल आ कि कुरान पूरा पढ़ते ही नहीं, मसले कढ़ लेंदे ने। अब देखें ना कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम, सूरत नमल का यह वाक़या है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर के अंदर एक अल्लाह का वली था, आसिफ बिन बरखिया, उन्होंने सारे ही मन्नी जाते हैं। मैं एको गल कहना हूं, जे सुलेमान अलैहिस्सलाम दे दौर दे वली नूं मनदे हो तो मेरे गौस नूं भी मन्नो। सुभान अल्लाह। क्यों कलमा जी ओदा पढ़दे हो, फिर ओदे दौर दे विच जेड़े जिन्ने वली आए ने सारियां नूं मन्नो। ये बात समझाने के लिए मैंने कही है। तो भाई फिर जो 11वीं है मेरे शेख अब्दुल कादिर जिलानी कुतुब सुबानी की, जो 11वीं है, तो मेरे शेख अब्दुल कादिर जिलानी कुतुब सुबानी महीने बाद 11वीं शरीफ दिलाते थे। कैसे दिलाते थे? आप 12 साल कहाँ रहे? जंगल के अंदर। कहाँ रहे? जंगल। तो महीने बाद आते थे। कब आते थे? जंगल से महीने बाद आके आस्थाने पे बैठते। दूर दूर से लोग आते थे, हजूर गौसे पाक की जियारत करते थे, फैज लेते थे, वापस चले जाते थे, और मुरीद भी होते थे। ये महीने बाद हजूर गौसे पाक 11वीं शरीफ का ख़त्म शरीफ दिलाया करते थे। ये ख़त्म शरीफ क्यों दिलाते थे 11वीं का? कभी पता है हजूर गौसे पाक ने ये 11वीं क्यों शुरू की? कभी पढ़े तो सही कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर आग गुलजार हुई, दिन 10वां रात 11वीं थी। हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम की गर्दन के ऊपर छुरी चलने लगी थी, दिन 10वां रात 11वीं थी।
हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेड़ से बाहर आए, दिन 10वां ते रात 11वीं थी। और हजरत जिक्रिया अलैहिस्सलाम को आरे के साथ चीर के 2 किया था, दिन 10वां ते रात 11वीं थी। और कुर्बान जाइए, जब मेरे आका अलैहिस्सलाम का दंद मुबारक शहीद हुआ, दिन 10वां ते रात 11वीं थी। जब इमाम अली मकाम इमाम हुसैन शहीद हुए, दिन 10वां ते रात 11वीं थी। जब शेख अब्दुल कादिर जिलानी कुतुब सुबानी बगदाद के अंदर आए, दिन 10वां ते रात 11वीं थी। तो भाई कोई अपनी तरफ से हम ये अमल नहीं करते, हमारे बड़े पीर करते थे। सुभान अल्लाह। हम सबकी वो याद को ताजा रखते हैं इस दिन को। मेरे भाइयों, आज एक थोड़ी सी फिक्र देने लगा हूं, अपनी औलाद की अच्छी तरबियत करो, अपनी बेटियों की अच्छी तरबियत करो, और सबसे पहले तरबियत करने से पहले खुद अच्छे बनो। आज भाई नज़ीर साहब ने जो जितना भी ये इंतज़ाम किया है ना, जो भी एहतमाम किया, आप सबको बुलाया है, इसका ये मतलब नहीं या शेख ते अपनी अपनी इसलिए नहीं बुलाया, तो इसलिए नहीं बुलाया लोगों दियां 5 वेले तो साड़ियां नहीं। भाई नमाज मुसलमान पर 5 वक्त की फ़र्ज है, 5 वक्त की नमाज पढ़ो। जब 5 वक्त की नमाज पढ़ोगे तो कसम वाली बात है, बगदाद वाला पीर तुम्हारे ऊपर राजी हो जाएगा। सुभान अल्लाह। और जब तुम 11वीं दिलाओगे, आंखें बंद हो, नजर बगदाद की तरफ हो, तो फिर मैं एक ही बात कहता हूं, हथकार वल्ले दिल यार वल्ले, हथकार वल्ले दिल यार वल्ले, नाले चरखा कता नाले विरद करा। बस ये अमल होना चाहिए, तो फिर इंशाअल्लाह दोनों जहानों में बेड़ा पार हो जाएगा इंशाअल्लाह। वाम अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। दी कोई मिसल नहीं ढोलन दी, कोई मिसल नहीं ढोलन दी, चुप कर मेहर अली थे जा नहीं बोलन दी। सुभान अल्लाह। कंबली काली है शान नीराली है, 2 जग सोने दे दर्दा सुवाली है, सोने दी याद मना देवे गिदे नू रंग लग जाणगे, सोने दी याद मना देवे गिदे नू रंग लग जाणगे, रंग लग जाणगे, रंग लग जाणगे, रंग लग जाणगे, रंग लग जाणगे। कंबली काली है शान निराली है, 2 जग सोने दे दर्दा सुवाली है, सोने दी याद मना देवे गिदे नू रंग लग जाणगे, सोने दी याद मना देवे गिदे नू रंग लग जाणगे। लजपाला दा फड़ ले पल्ला, फिर कदी ना रहेगा कल्ला। लजपाला दा फड़ ले पल्ला, लजपाला दा फड़ ले पल्ला, फिर कदी ना रहेगा कल्ला, फिर कदी ना रहेगा कल्ला। फिर नर नबी दे दुलार दे नू रंग लग जाणगे, नर नबी दे दुलार दे नू रंग लग जाणगे। नारे रिसालत, नारे रिसालत। फिर नर नबी दे दुलार दे नू रंग लग जाणगे, रंग लग जाणगे, रंग लग जाणगे, रंग लग जाणगे, रंग लग जाणगे। सुभान अल्लाह। रंग मोहम्मदी चढ़ जावेगा, खाली का साफर जावेगा, रंग मोहम्मदी चढ़ जावेगा, बोलो रंग मोहम्मदी चढ़ जावेगा, बोलो रंग मोहम्मदी चढ़ जावेगा।
मर जावेगा। फिर झंड नबी दे दुलार वेगी तेनों रंग लग जाणगे। झंड नबी दे दुलार वेगी तेनों रंग लग जाणगे। मैनू भी पता है झंडे कोई नहीं है कि चलो हाथ दा झंडा बना लो। फिर झंड नबी दे दुलार वेगी तेनों रंग लग जाणगे। झंड नबी दे दुलार वेगी तेनों रंग लग जाणगे। रंग लग जाणगे, रंग लग जाणगे, रंग लग जाणगे, रंग लग जाणगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नज़ीर भाई पाड़े ले 11वीं ते 12वीं मिल के मनाया कर। सोने दिया नाता सब नु सुनाया कर। 11वीं ते 12वीं मिल के मनाया कर। 11वीं ते 12वीं मिल के मनाया कर। सोने दिया नाता सब नु सुनाया कर। सोने दिया नाता सब नु सुनाया कर। लंगर हैगा आ लो जी गल बन गई। सुभान अल्लाह। लंगर भी हैगा की कहना। 11वीं ते 12वीं मिल के मनाया कर। 11वीं ते 12वीं मिल के मनाया कर। सोने दिया नाता सब नु सुनाया कर। सोने दिया नाता सब नु सुनाया कर। फिर लंगर नबी दा तू खा देवे कि तेनों रंग लग जाणगे। लंगर नबी दा तू खा देवे कि तेनों रंग लग जाणगे। रंग लग जाणगे, 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 रंग लग जाणगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पिछलियां नूं ना ज़्यादा ठंड लगदी पई क्योंकि पिछों हवा ज़्यादा आ रही। भाई तुसी भी कह दो यार सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक मरतबा फिर कह दीजिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये बेटियां बैठी हैं सर्दी के अंदर काफी देर से माशाल्लाह आई हुई है महफिल के अंदर, बड़ी बड़ी दूर से, गुजरांवाला से, सियालकोट से, मियाँ वाली से, पता नहीं कहाँ से आए हुए हैं। लेकिन जो ये कलाम है ना, अल्हम्दुलिल्लाह इस फकीर ने पढ़ा है तो अल्हम्दुलिल्लाह उम्रे का टिकट मिला है। लेकिन आज हुजूर गौसे पाक की चौखट के ऊपर आने वालों सब कुछ मिलता है, सब कुछ। तो मैं जब भी किसी दरबार पे गया हूं ना, मैंने कुछ नहीं मांगा। जब भी मांगा मैंने कहा दाता अली हजवेरी तेरे आस्थाने पे आया हूं, बस मुझे मदीने का टिकट चाहिए। सुभान अल्लाह। जब मदीने का टिकट मिल जाएगा ना, वलियों से मदीने का टिकट मिल जाएगा, फिर सरकार के रोजे पे जाए कहेंगे आका टिकट उन्होंने दे दिया, बात आप बना दें। अच्छा एक बात और बताऊं, ये हजरत साहब जरा बात को सुनना है। एक पठान ना, पठान हज ते चला गया, हज ते गया ते उतो ना निकल रहा से, तो कहने लगा खाना खारा बका बच्चा, आज तो मैंने अल्लाह ताला का गिरबान पकड़ लिया। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। मैंने यार इतना बड़ा कुफर, इतना बड़ा कुफर। मैं कहा यार तू कैसे अल्लाह का गिरबान पकड़ सकता? कहता अभी दिखाता हूँ। भाई गया जाके काबा शरीफ का ना गिलाफ पकड़ के कहने लगा या अल्लाह बड़ी दूर से आया हूँ, बड़ा सफर करके आया हूँ, पाकिस्तान से आया हूँ, तो क्यों नहीं बात बनाता? यार मांगने का अपना अपना तरीका होता है, मांगने का अपना अपना सलीका होता है। जब ये मैंने कलाम पढ़ा ना, तो कसम वाली बात है कि इस फकीर को रब ने उम्रे का टिकट दिया। उम्रा करके आया हूँ इसी कलाम पढ़ते पढ़ते। लेकिन मैं चाहता हूँ, ये मैंने गुजरां वाले के अंदर पढ़ा था, तो ये फरमाइश हुई थी कि बाबा जी यही कलाम पढ़ना है। आप सब ने क्या कहना है? सुभान अल्लाह। देखो थोड़ी जी झोली नू फैला के इंज करके हाथ चक के कहना सोने करम कमा दे तेरा की जांदा। बोल सोने करम कमा दे तेरा की जांदा। उजड़ी झोंक बसा दे तेरा की जांदा।
बोलो उजड़ी झोंक वसा दे तेरा की जांदा सोने गर्म गमा दे तेरा की जांदा उजड़ी झोंक वसा दे तेरा की जांदा उजड़ी झोंक वसा दे तेरा की जांदा आल तेरी दा वास्ता दे के मंगदे आल तेरी दा वास्ता दे के मंगदे अज काले दिल चमका दे तेरा की जांदा अज काले दिल चमका दे तेरा की जांदा सोने गर्म कमा दे तेरा की जांदा उजड़ी झोंक वसा दे तेरा की जांदा अज उजड़ी झोंक वसा दे तेरा की जांदा सोने गर्म कमा दे तेरा की जांदा अज दी महफिल दे विच मंगते मंगते ने अज दी महफिल दे विच मंगते मंगते ने खैर करम दा पा दे तेरा की जांदा खैर करम दा पा दे तेरा की जांदा सोने कर्म कमा दे तेरा की जांदा उजड़ी झोंक वसा दे तेरा की जांदा अज उजड़ी झोंक वसा दे तेरा की जांदा अज दी महफिल दे विच मंगते मंगते ने सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह या रब करीम जो कोई कहीं कहीं से भी आया है मौला आज गौसे पाक का सदका कोई खाली ना जाए अज दी महफिल दे विच मंगते मंगते ने अज दी दिल दे विच मंगते मंगते ने खैर करम दा पा दे तेरा की जाना खैर करम दा पा दे तेरा की जाना सोने कर्म कमा दे तेरा की जांदा अज दी महफिल दे विच जेड़े आए ने अज दी महफिल दे विच जेड़े आए ने सब नू मदीना विखा दे तेरा की जांदा सब नू मदीना विखा दे तेरा की जांदा सोने कर्म कमा दे तेरा की जांदा उजड़ी झोंक वसा दे तेरा की जांदा सोने कर्म कमा दे तेरा की जांदा कह दो सुभान अल्लाह के अंदर कोई ना हो क्योंकि समान 100 बरस का है तो पल की खबर नहीं अब उस पीर दस्तगीर की एक मनकबत इस अंदाज से पढ़नी है इस लहजे से पढ़नी है। इमाम मीरा वलियों के इमाम दे दो पंजे तन के नाम हमने झोली है फैलाई बड़ी देर से मेरे मीरा हमने झोली है फैलाई बड़ी देर से डालो नजर गरम सरकार
डालो नजर करम सरकार, अपने मंगतों पर एक बार हमने महफिल है सजाई बड़ी देर से मेरे मीरा, हमने महफिल है सजाई बड़ी देर से, डालो नजर करम सरकार, डालो नजर करम सरकार, डालो नजर करम सरकार, अपने मंगतों पर एक बार हमने झोली है फैलाई बड़ी देर से मेरे मीरा, हमने झोली है फैलाई बड़ी देर से। तुम जो बनाओ बात बनेगी, तुम जो बनाओ बात बनेगी, दोनों जहां में लाज रहेगी, लाज रहेगी। लजपाल करम अब कर दो, लजपाल करम अब कर दो, मंगतों की झोली भर दो, भर दो कासा मेरा पंज तनी खैर से मेरे मीरा, भर दो कासा मेरा पंज तनी खैर से, डालो नजर करम सरकार, डालो नजर करम सरकार, अपने मंगतों पर एक बार हमने झोली है फैलाई बड़ी देर से मेरे मीरा, हमने झोली है फैलाई बड़ी देर से। अल्लाह 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 ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। कहते हूँ दियां ज़रबा लाई जा ते जिवें मन दाई यार मनाई जा। अल्लाह 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 ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हाथों को उठाकर झोलियों को फैलाकर जब एक मजदूर सुबह से लेके शाम तक मजदूरी करता है